मेरे प्रिय विद्यार्थियों, व्यूअर्स, उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास में हम डायरी के पन्ने एन फ्रैंक इस पाठ के लघु उत्तरीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे। साथ ही पाठ का सार भी पढ़ेंगे। डायरी के पन्ने ये पाठ एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक वितान भाग 2 में संकलित है, कक्षा 12वीं। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस पाठ के विषय में आपको मिलेगी। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। पाठ का सार तो हम पढ़ेंगे ही, साथ ही वस्तुनिष्ठ या मल्टीपल चॉइस कह लो, बहुविकल्पीय कह लो, प्रश्न हल करेंगे। कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। इस पाठ को हम 2 भागों में करेंगे। पहला भाग आज करेंगे, अगला भाग दूसरी क्लास में करेंगे। सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे और साथ ही जो बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे उन सभी प्रश्नों को अपनी नोटबुक में लिखेंगे, ताकि आपको परीक्षा के समय तैयारी करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। अतः लिखिएगा अवश्य। चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए, जो डायरी के पन्ने हैं, एक ये डायरी है, ठीक है। और शुरुआत में ये डच भाषा में सन 1947 में प्रकाशित हुई थी। इसके बाद द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल शीर्षक से 1952 में प्रकाशित हुआ। सबसे पहले डच भाषा में प्रकाशित हुई थी 1947 में। उसके बाद सन 1952 में द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल शीर्षक से प्रकाशित हुई, ठीक है। ये छोटा प्रश्न भी बन सकता है। ये डायरी इतिहास के सबसे आतंकप्रद और दर्दनाक अध्याय के साक्षात अनुभव का बयान करती है, ठीक है। क्या है इस डायरी में? ये क्या होगा कि इतिहास का जो सबसे आतंकप्रद और दर्दनाक अध्याय, दर्दनाक जो घटना है, विवरण है, उसका साक्षात आंखों देखा अनुभव बयान करती है। हम यहाँ उस ब्याहवाद दौर को किसी इतिहासकार की निगाह से नहीं, बल्कि सीधे भोक्ता की निगाह से देख, जिसने भोगा है, जो स्वयं भोगता है, उसकी निगाह से हम इस डायरी को देखते हैं। ये भोक्ता ऐसा है जिसकी समझ और संवेदना बहुत गहरी तो है ही, उम्र के साथ आने वाले परिवर्तनों से पूरी तरह अछूती भी है, ठीक है। इस पुस्तक की भूमिका में लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि इस डायरी में भय, आतंक, भूख, मानवीय संवेदनाएं, प्रेम, घृणा, बढ़ती उम्र की तकलीफें, हवाई हमले का डर, पकड़े जाने का लगातार डर, 13 साल की उम्र के सपने, कल्पनाएं, बाहरी दुनिया से अलग थलग पड़ जाने की पीड़ा, मानसिक शारीरिक जरूरतें, हंसी मजाक, युद्ध की पीड़ा, अकेलापन, सभी कुछ है। देखिए, जो डायरी लिखी थी वो एक 13 साल की लड़की है, उसने लिखी है। उसने जो शुम देखा, अनुभव किया, उसी को अपनी डायरी में लिखा है। आगे देखते हैं। ये डायरी यहूदियों पर ढाए गए जुल्मों का एक जीवंत दस्तावेज है। यहूदियों पर जो जुल्म ढाए गए थे युद्ध के दौरान, उसी का एक जीवंत दस्तावेज है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय हॉलैंड के यहूदी परिवारों को जर्मनी के प्रभाव के कारण अकल्पनीय यातनाएं सहनी पड़ी थी। जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, उस समय हॉलैंड के जो यहूदी परिवार थे उन पर अनेक तरह की यातनाएं डाली गई थी, यातनाएं उन्हें दी गई थी। उन्हें गुप्त तहखानों में छिपकर जीवन रक्षा की थी। जर्मनी के शासक ने गैस चैम्बर व फायरिंग स्क्वाड के माध्यम से लाखों यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया। ऐसे समय में 2 यहूदी परिवार 2 वर्ष तक, कितने वर्ष तक? 2 वर्ष तक एक गुप्त आवास में, यानी कि ऐसी जगह जो गुप्त हो, वहां छिपे रहे।
इनमें एक फ्रैंक परिवार था, दूसरा वान दंपति था। पहला परिवार था फ्रैंक और दूसरा क्या था, वान दंपति। एन ने गुप्त आवास में बिताए 2 वर्षों का जीवन अपनी डायरी में लिखा। जो एन है वो लड़की है और 2 वर्ष तक जो अपना जीवन एक अज्ञातवास में बिताया है, गुप्त आवास में बिताया है, उसी जीवन को, जीवन के पलों को, जीवन के अनुभवों को अपनी डायरी में लिखा है। ये डायरी 2 जून 1942 से 1 अगस्त 1944 तक लिखी गई, यानी कि 2 जून से शुरू होकर सन 1942 से शुरू होकर और अगस्त 1944 तक लिखी गई, 1 अगस्त तक। 4 अगस्त को सन 1944, 4 अगस्त को किसी ने सूचना दे दी और ये लोग पकड़े गए। सन 45 में एन की अकाल मृत्यु हो गई। ठीक है, एन ने अपनी किटी नामक गुड़िया को संबोधित करके डायरी लिखी जो अच्छे दिनों में उसके जन्मदिन में उपहार में मिली थी। एन के पास एक गुड़िया थी जिसका नाम कुट्टी था और उस किटी को किसी ने उपहार में दिया था उसके जन्मदिन में, और उसी किटी को संबोधित करके एन ने अपनी ये डायरी लिखी है। ठीक है, ये था इस डायरी के पन्ने पाठ का सार, जो आपको संक्षिप्त रूप में बता दिया गया है। अब हम इसके प्रश्न करेंगे, तो सभी बच्चे तैयार हो जाएं और इन प्रश्नों को वीडियो को पॉज करके लिखें। ठीक है बेटा, अब चलिए आगे बढ़ते प्रश्नों पे आते हैं। साथ ही यदि आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी इन प्रश्नों का लाभ मिले, वो भी इन प्रश्नों से रूबरू हो पाए। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब अवश्य कर दें। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आपको अच्छा ना लगे तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। पहला प्रश्न आता है, डायरी के पन्ने के रचयिता कौन है? ऊपर ही लिखा हुआ है एन फ्रैंक, डायरी के पन्ने। तो इस प्रश्न का उत्तर देने की जरूरत नहीं है। कौन है? पहला ही विकल्प सही होगा, एन फ्रैंक। ठीक है, एन फ्रैंक पहले लिखा हुआ है डायरी के पन्ने। आगे है, युद्ध के दौरान एन के परिवार ने कितने वर्ष बिताए थे? ये अभी सार में हमने पढ़ा था, युद्ध के दौरान एन के परिवार ने कितने वर्ष बिताए थे? 2 वर्ष बिताए थे। कितने वर्ष बिताए थे? 2 वर्ष। अगस्त 1944 में किसी ने सूचना दे दी और उनके परिवार को गुप्त तहखाने से निकाल लिया गया, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आगे, द्वितीय विश्व युद्ध में किस समुदाय को सबसे अधिक कष्ट सहने पड़े? ये प्रश्न भी हम सार में पढ़ चुके हैं। हिंदू समुदाय, यहूदी समुदाय, सिख समुदाय, ईसाई समुदाय। किस समुदाय को सबसे अधिक कष्ट सहने पड़े, यातनाएं सहनी पड़ी? यहूदी समुदाय को। क्या विकल्प सही है? यहूदी समुदाय। अगला देखते हैं, लिख लीजिएगा इनको अवश्य। फ्रैंक परिवार के साथ 8वां व्यक्ति कौन था? फ्रैंक परिवार के साथ 8वां व्यक्ति कौन था? मिस्टर डसेल, मिस्टर पीटर, मिस्टर माइकल, मिस्टर तोयना। उनका परिवार था और उनके अलावा 8वां व्यक्ति कौन था? मिस्टर डसेल। कौन था? मिस्टर डसेल। अगला है, फ्रैंक की बेटियों के क्या क्या नाम थे? फ्रैंक, उनकी 2 बेटियां थी। उनके एक का नाम एन था जिसने डायरी लिखी जो 13 वर्ष की थी, और दूसरी बेटी का क्या नाम था? मार्गेट व एन। यानी इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? दोनों, मार्गेट और एन। ठीक है, अगला प्रश्न आता है, वान दंपति के बेटे का क्या नाम था? वान दंपति, एक फ्रैंक का परिवार था, दूसरा वान परिवार था। उस वान दंपति के बेटे का क्या नाम था? माइकल, पीटर, मार्गेट, टोनी। देखिए, मार्गेट तो हो नहीं सकता क्योंकि वो इनकी बहन थी। अब माइकल होगा, पीटर होगा या टोनी होगा? कौन होगा इन तीनों में से? पीटर। कौन था? पीटर। द्वितीय विश्व युद्ध में लोगों को किन किन पीड़ाओं को सहन करना पड़ा? ये जो डायरी है इसमें किन पीड़ाओं का, तकलीफों का, यातनाओं का वर्णन है? इसकी भूमिका में क्या लिखा था? हमने पढ़ा था सार में, गरीबी, भूख, चोरी। तो क्या होगा? सभी का। इन सभी पीड़ाओं को सहन किया है यहूदी लोगों ने। एन की मृत्यु कब हुई?
ये भी पढ़ा था सन 1947 में, या सन 1945 में, या 1944 में, या फिर 1946 में। देखिए 1944 अगस्त 1944 में किसी की गुप्त सूचना के आधार पर उनको पकड़ लिया गया था, उनके परिवार को। और सन 1945 में इनकी अकस्मात मृत्यु हो गई, अकाल मृत्यु हो गई। तो क्या होगा? सन 1945। ठीक है, ख विकल्प सही है। अगला प्रश्न आता है, एन के द्वारा लिखी डायरी को फ्रैंक ने कब प्रकाशित करवाया? कब प्रकाशित करवाया था? जो पहले डच भाषा में लिखी गई थी, सन 1947 में। कब प्रकाशित करवाया? सन 1947 में। किसने करवाया था? फ्रैंक ने करवाया था। ठीक है, अगला, डायरी के एन ने डायरी किसके माध्यम से लिखी? कविताओं के, अखबारों के, चिट्ठियों के, या कोई नहीं? किसके माध्यम से लिखी? चिट्ठियों के माध्यम से। ठीक है, किसके माध्यम से लिखी? चिट्ठियों के माध्यम से। किस दिन फ्रैंक परिवार को हिटलर की खुफिया पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया? 4 अगस्त 1944। ठीक है, 1 अगस्त तक उन्होंने अपनी डायरी लिखी थी इन्हें, और 4 अगस्त को खुफिया सूचना के आधार पे, गुप्त सूचना के आधार पे, किसी के द्वारा सूचना दी गई सूचना के आधार पे हिटलर की पुलिस ने उनके परिवार को पकड़ लिया, 4 अगस्त 1944। अगला प्रश्न देखते हैं, एन की बिल्ली का क्या नाम था? किटी, मुर्तजे, जूली, मार्ले। एक बिल्ली भी थी उसके पास, इनके पास। उस बिल्ली का क्या नाम था? मुर्तजे। ठीक है, ख विकल्प सही है। एन फ्रैंक का जन्म कहाँ हुआ? अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, रूस? जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। एन फ्रैंक का जीवन काल क्या है, यानी कि कब उसका जन्म हुआ था और कब उसकी मृत्यु हुई थी? तो इसमें देखते हैं कौन सा विकल्प सही होगा। 1929 से 1945, 1932 से 1957, या 1918 से 1950, या 1960 से 1967। पहला ही विकल्प सही है। सन 1929 में जन्म हुआ था और 1945 में उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, रविवार के दिन एएसएस के बुलावे का नोटिस वास्तव में किसके लिए आया था? एन फ्रैंक के लिए, एन फ्रैंक की बहन मार्गरेट के लिए, एन फ्रैंक के पिता के लिए, एन फ्रैंक की मां के लिए? रविवार के दिन एएसएस के बुलावे का नोटिस वास्तव में उसकी बहन मार्गरेट के लिए आया था। ख विकल्प सही है। किसके लिए आया था? एन फ्रैंक की बहन मार्गरेट के लिए। अगला प्रश्न आता है, श्री पॉल दे क्रूइफ की पुस्तक का नाम है, क्या नाम है? यूज ए लाइक इट, एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट, आवर फ्रीडम, द सनराइज, मौत के खिलाफ मनुष्य। श्री पॉल दे क्रूइफ की पुस्तक का नाम क्या है? मौत के खिलाफ मनुष्य। ठीक है, डायरी के पन्ने के रचयिता कौन है? इसका पता है कौन है? एन फ्रैंक। डायरी के पन्ने के रचयिता कौन है? एन फ्रैंक। प्रथम बार ये पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? किस भाषा में प्रकाशित हुई थी? ये हमने पहले पढ़ा था। प्रथम बार ये पुस्तक डच भाषा में 1947 में प्रकाशित हुई थी। प्रश्न नंबर 18 का उत्तर क्या है? डच भाषा, और कब प्रकाशित हुई थी? 1947 में। ठीक है, डच भाषा में प्रकाशित हुई थी और 1947 में। प्रश्न नंबर 19,
अंग्रेजी भाषा में कब और किस नाम से प्रकाशित हुई? अंग्रेजी भाषा में कब और किस नाम से प्रकाशित हुई थी? नाम क्या था? डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, डायरी ऑफ ए यंग गर्ल नाम से प्रकाशित हुई थी और सन 1952 में। ठीक है, क्या उत्तर होगा कि अंग्रेजी भाषा में सन 1952 में द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल नाम से प्रकाशित हुई थी। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। हिंदी भाषा में इसका अनुवाद किसने किया? हिंदी भाषा में इसका नाम किसने किया था? हिंदी भाषा में क्या नाम था? प्रश्न नंबर 20, हिंदी भाषा में नाम है डायरी के पन्ने। ठीक है, डायरी के पन्ने। और किसने किया था? श्री सूरज प्रकाश ने। किसने किया था? श्री सूरज प्रकाश, श्री सूरज प्रकाश ने किया था डायरी के पन्ने नाम से इसका प्रकाशन किया था। और लिखा किसने था? इस डायरी को किसने लिखा था? लिखने वाली डायरी को कौन है? एन फ्रैंक। आगे देखते हैं, एन फ्रैंक कौन थी? कौन थी वो? एक यहूदी परिवार की बच्ची थी। क्या थी? यहूदी परिवार की बच्ची या लड़की, यहूदी परिवार की बच्ची थी एन फ्रैंक। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 22। ये पुस्तक क्या बयान करती है? ये पुस्तक क्या बयान करती है? क्या लिखा गया है इसमें? इसको आप लिख लीजिए, थोड़ा लंबा है, लिखने में नहीं आ पाएगा यहाँ पे, मैं आपको धीरे धीरे बोल रही हूँ, आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। देखिए, एन फ्रैंक की जो डायरी के पन्ने पुस्तक है क्या बयान करती है? ये पुस्तक बयान करती है हॉलैंड के यहूदी परिवार थे, हॉलैंड के यहूदी परिवार को जर्मनी के प्रभाव के कारण जो यातनाएं सहन करनी पड़ी उनका बयान करती है। क्या लिखोगे? फिर से सुनिए, हॉलैंड के यहूदी परिवारों को जर्मनी के प्रभाव के कारण जो यातनाएं सहन करनी पड़ी उनका बयान करती है। यहूदी परिवारों को जो यातनाएं, दुख, तकलीफें, कष्ट दिए गए उनका बयान करती है डायरी के पन्ने। अब प्रश्न नंबर 23 पे आते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहूदियों को किस प्रकार के कष्ट सहन करने पड़े? यहूदी परिवारों को किस प्रकार के कष्ट सहन करने पड़े? उनको अनेक तरह के कष्ट सहन करने पड़े, जैसे तहखानों में छिपकर अपने जीवन की रक्षा करना, शारीरिक तथा मानसिक कष्ट सहना, भूख, गरीबी, बीमारी और पशुओं की तरह जीवन यापन करना, इस तरह के कष्ट सहने पड़े। क्या बताओगे? क्या लिखोगे? कि तहखानों में छिपकर अपने जीवन की रक्षा करनी पड़ी, शारीरिक मानसिक कष्ट सहने पड़े, भूख, गरीबी, बीमारी सहन करनी पड़ी, पशुओं की तरह जीवन यापन करना पड़ा। ठीक है, ये सब उन्होंने कष्ट सहे। अब प्रश्न नंबर 24 पर आते हैं। विकट समय में 2 यहूदी परिवार एक गुप्त आवास में 2 वर्ष तक रहे। इन यहूदी परिवारों में कौन था? कौन से ये 2 यहूदी परिवार थे? एक का नाम क्या था, दूसरे का नाम क्या था? ये हमने शुरुआत में ही बताया था। पहला परिवार कौन था? फ्रैंक का परिवार था। और दूसरा किसका परिवार था? वान का परिवार था। फ्रैंक और वान का परिवार। ठीक है,
गुप्त आवास में बिताए 2 वर्षों का जीवन अपनी डायरी में किसने लिपिबद्ध किया? किसने किया? फ्रैंक की पुत्री एन ने। फ्रैंक गुप्त आवास में जो 2 वर्षों का जीवन बिताया था उन्होंने, फ्रैंक के परिवार में, उसको लिपिबद्ध किसने किया, लिखा किसने? फ्रैंक की पुत्री एन ने। ठीक है, किसकी पुत्री थी वो? फ्रैंक की पुत्री थी एन ने। अपनी डायरी में इन 2 वर्षों के जीवन को उसने लिपिबद्ध किया। ये आज के कुछ डायरी के पन्ने पाठ के लघु उत्तरीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे और साथ ही पाठ का सार। अगली क्लास में आगे के प्रश्न करेंगे, तब तक आप बने रहिए। और साथ ही एक बार फिर से कहूँगी, इन प्रश्नों को लिखें अवश्य। और यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यदि नए हैं तो कृपया करके कर दीजिए। चलिए फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आप बने रहिए उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस पर। आपका दिन शुभ हो, आप अपनी अच्छी तैयारी करें और परीक्षा में आपके अच्छे मार्क्स आएँ, यही मेरी शुभकामनाएं आपके लिए। आपका दिन शुभ हो।